नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं सही खेती। पिछली वीडियो में हमने बात की थी सोयल टेस्ट रिपोर्ट कैसे पढ़ें। आज हम इस वीडियो में जानेंगे नाइट्रोजन N, फॉस्फोरस P, पोटास K, ऑर्गेनिक कार्बन कम या अधिक हो तो क्या डालें। अगर आप खेती में सही फैसला लेना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हम बात करेंगे 1 बीघा की। 1 बीघा में 3025 गज होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीएच लेवल की। अगर मिट्टी का पीएच लेवल 6 से नीचे है तो समझ लीजिए मिट्टी अम्लीय है। उसे संतुलित करने के लिए पीएच कम हो तो क्या डालें, मैं आपको 1 बीघा के अनुसार बता देता हूँ। सबसे पहले कृषि चूना एग्रीकल्चर लाइम 40 से 50 किलो प्रति बीघा डाल सकते हैं। इससे हमारी मिट्टी का पीएच लेवल और मैग्नीशियम भी सुधर जाएगा। सेकंड, डोमोलाइट लाइम मात्रा 35 से 40 किलो प्रति बीघा डाल देना है। 1 बीघा में गोबर की खाद 2 से 3 ट्रॉली डालना है। इससे मिट्टी की जैविक शक्ति ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ेगा। वर्मी कंपोस्ट 200 से 250 किलो प्रति बीघा, यह मिट्टी को नरम और उपजाऊ बना देगा। बुआई के 20 से 25 दिन पहले डालकर जुताई कर देवे। हर साल चूना डालते रहते हैं तो हमारी मिट्टी का पीएच लेवल 7 के आसपास आ जाता है और यह मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और हमारी ज़्यादातर फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अगर हमारी मिट्टी का पीएच लेवल 7.5 से 8.5 के बीच में है तो समझ लीजिए हमारी मिट्टी क्षारीय मानी जाती है। इसमें फसल को पोषक तत्व अच्छे से नहीं मिल पाते। इसे हमें सुधारने के लिए सल्फर और जिप्सम और जैविक खाद भी डाल सकते हैं। मिट्टी का पीएच लेवल ज़्यादा है तो 1 बीघा के अनुसार हमें क्या डालना चाहिए। सबसे पहले जिप्सम 50 से 60 किलो प्रति बीघा। इसे हमें जुताई से पहले खेत में बिखेर कर मिट्टी में मिला दें। एलिमेंट सल्फर 8 से 10 किलो प्रति बीघा। इससे पीएच लेवल धीरे धीरे कम होता रहता है। गोबर की सड़ी गली खाद 2-3 ट्रॉली प्रति बीघा के हिसाब से डाल सकते हैं। इससे हमारी ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ जाएगा। वर्मी कंपोस्ट 200 से 250 किलो प्रति बीघा डाल देना है। नीम की खली 40 से 50 किलो प्रति बीघा डालना है। डालने का सही समय 20 से 25 दिन पहले जुताई के समय में मिला दें। इससे हमारी मिट्टी का पीएच लेवल 7 या 7.5 के आसपास आ सकता है और इससे पौधों को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जिंक अच्छे से मिल पाएंगे और हमारी पैदावार भी बढ़ जाएगी। नाइट्रोजन N, अगर हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन कम है तो हमारी फसल में पैदावार कम होगी और पत्ते हल्के पीले पड़ सकते हैं। हमें इसे ठीक करने के लिए रासायनिक और जैविक दोनों खाद डालना अच्छा रहेगा। अगर नाइट्रोजन कम रहता है तो 1 बीघा के हिसाब से हम क्या डालें। यूरिया सबसे असरदार 20 से 25 किलो प्रति बीघा, यह हमें 2 बार में डालना है। पहली बार 10 से 12 किलो पहली सिंचाई के बाद, दूसरी बार 10 से 12 किलो 30 से 35 दिन बाद। गोबर की खाद 2 से 3 ट्रॉली। इससे नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक कार्बन धीरे धीरे बढ़ जाएगा। जैविक खाद 2 से 3 किलो प्रति बीघा। बीज उपचार है मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाने वाले बैक्टीरिया बढ़ाता है। अगर आपको जल्दी फायदा चाहिए तो यूरिया और गोबर की खाद सबसे असरदार माना जाता है। यूरिया डालते समय 10 किलो नीम की खली प्रति बीघा मिला दे तो नाइट्रोजन धीरे धीरे मिलती है और फसल ज़्यादा मजबूत होती है। अगर मिट्टी में नाइट्रोजन N ज़्यादा है तो क्या करें, मैं आपको 1 बीघा के हिसाब से बता देता हूँ। लेकिन फसल में दाना कम बनता है और कीट रोग भी ज़्यादा लगते हैं, इसलिए नाइट्रोजन वाली खाद कम करके संतुलित बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर नाइट्रोजन ज़्यादा है तो 1 बीघा के हिसाब से हमें क्या डालना चाहिए। पोटास 10 से 12 किलो प्रति बीघा। इससे पौधे मजबूत होते हैं, फल दाना अच्छा बनता है। DAP फास्फोरस के लिए 10 से 15 किलो प्रति बीघा। इससे जड़ मजबूत होती है और संतुलन बना रहता है। जिंक सल्फेट 5 किलो प्रति बीघा। सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी नहीं होगी। गोबर की खाद 1 से 2 ट्रॉली मिट्टी का संतुलन और संरचना सुधारती है। जिप्सम 20 से 25 किलो प्रति बीघा मिट्टी का संतुलन सुधारने में मदद करता है। में ध्यान रखने वाली बात यह है कि यूरिया या नाइट्रोजन वाली खाद बिल्कुल नहीं देवे, ज़्यादा पोटास और फास्फोरस देना है। मेरे हिसाब से अगर नाइट्रोजन ज़्यादा हो तो हल्की सिंचाई
और अच्छी धूप भी जरूरी है, इससे हमारे पौधे संतुलित बढ़ते हैं। फॉस्फोरस P अगर मिट्टी में कम है, पौधे की जड़ें कमजोर रहती हैं और फसल की पैदावार भी धीमी रहती है। इसे हमें ठीक करने के लिए फॉस्फोरस वाली खाद डालना आवश्यक है। फॉस्फोरस कम है तो क्या डालें 1 बीघा के हिसाब से? सबसे आसान तरीका DAP 20 से 25 किलो प्रति बीघा। इसे हमें बुआई के समय जुताई में मिला देवे। SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट 50 से 60 किलो प्रति बीघा। इससे फास्फोरस और इसके साथ सल्फर भी मिलता है। बोन मील जैविक खाद 20 से 25 किलो प्रति बीघा। इससे फास्फोरस धीरे धीरे बढ़ता है। गोबर की खाद 2 से 3 ट्रॉली। इससे मिट्टी में फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ती है। PSB फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया 2 से 3 किलो प्रति बीघा। मिट्टी में फास्फोरस को घुलनशील बनाता है। अगर आपको जल्दी असर चाहिए तो DAP 20 किलो प्रति बीघा। यह सबसे आसान तरीका है। मेरे हिसाब से माने तो 5 किलो नीम की खली मिला दो और फास्फोरस मिट्टी में ज़्यादा समय तक उपलब्ध रहता है। अगर मिट्टी में फास्फोरस ज़्यादा है तो क्या करें? DAP और SSP डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। ज़्यादा फास्फोरस से जिंक और आयरन की भी कमी हो जाती है। अगर फास्फोरस ज़्यादा हो तो 1 बीघा में क्या डालें? जिंक सल्फेट 5 किलो प्रति बीघा। इससे जिंक की कमी पूरी हो जाएगी। गोबर की खाद 2 से 3 ट्रॉली। मिट्टी का संतुलन और ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ जाएगा। पोटास 8 से 10 किलो प्रति बीघा। फसल की पैदावार और दाने भी अच्छे बनेंगे। यूरिया 15 से 20 किलो प्रति बीघा। जरूरत के अनुसार 2 बार में देवें। ध्यान रखने वाली बात DAP या SSP कम कर दें। मिट्टी में जिंक और जैविक खाद ज़्यादा डालें। अगर मिट्टी में पोटास कम है तो 1 बीघा के हिसाब से क्या डालें? म्यूरेट ऑफ पोटास MOP 10 से 12 किलो प्रति बीघा डालना है। सल्फेट ऑफ पोटास SOP 8 से 10 किलो प्रति बीघा। गोबर की खाद 2 से 3 ट्रॉली। इससे मिट्टी में पोटास और ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। लकड़ी की राख 40 से 50 किलो प्रति बीघा। इसमें प्राकृतिक पोटास रहता है। वर्मी कंपोस्ट 200 किलो प्रति बीघा। MOP पोटास 10 से 12 किलो प्रति बीघा। यह सबसे अच्छा तरीका है। पोटास के साथ 20 किलो नीम की खली मिला दो। इससे पौधे मजबूत होंगे और साथ में फसल मजबूत रहेगी और रोग भी कम लगते हैं। अगर मिट्टी में पोटास के ज़्यादा है तो क्या करें? 1 बीघा के हिसाब से क्या डालें? अलग से पोटास वाली खाद MOP SOP वाली खाद डालना आवश्यक नहीं है। अगर ज़्यादा पोटास डालें तो मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी भी हो जाती है। अगर पोटास ज़्यादा है तो 1 बीघा में क्या डालें? जिप्सम 20 से 25 किलो प्रति बीघा। मिट्टी का संतुलन सही रहता है। गोबर की खाद 2 से 3 ट्रॉली। ध्यान रखें पोटास वाली खाद बिल्कुल कम या बंद कर दें। ऑर्गेनिक कार्बन OC 0.5 से कम है तो खेत की मिट्टी कमज़ोर मानी जाती है। इसमें जैविक खाद और कार्बन बढ़ाने वाली चीज़ें डालना जरूरी होता है। गोबर की सड़ी हुई खाद 3 ट्रॉली 1 बीघा में डालें। वर्मी कंपोस्ट 200 से 300 किलो प्रति बीघा। नीम की खली 40 से 50 किलो प्रति बीघा। फसल के अवशेष मतलब पराली, ये हमें खेत में बिल्कुल नहीं जलाना है। हर साल जैविक खाद डालोगे तो 2-3 साल में ऑर्गेनिक कार्बन 0.8 से लेके 1 तक पहुंच सकता है। जिंक कम है तो जिंक सल्फेट 5 किलो प्रति बीघा। बुआई से पहले जुताई में मिला दें। पौधे की बढ़वार अच्छी रहेगी और पत्ते पीले नहीं पड़ेंगे। और सल्फर कम है तो बेंटोनाइट सल्फर 8 से 10 किलो प्रति बीघा या SSP खाद 50 से 60 किलो प्रति बीघा। यह सब्जी और फसल में बहुत अच्छा रहता है। अगर ये जानकारी आपको सही लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मिलेगी खेती की सही और सच्ची जानकारी। याद रखिए, पहले जांच फिर खेती। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।